Welcome to another concept classes. Today topic is RNA interference. What is RNA interference? RNA interference is a defense mechanism in all eukaryotes. All eukaryotic cells by which double-stranded RNA direct the sequence specific degradation of mRNA of पैथोजेंस। ध्यान से देखो, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है, जैसे हम लोग इम्यूनिटी है वैसी प्लांट का इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल ये ऑल यूकैरियोटिक सेल में मिलता है, चाहे ह्यूमन हो, चाहे प्लांट्स हो, एनिमल हो, सब में मिलेगा। और इसमें होता क्या है कि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, वैसे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, बट ये प्रोड्यूस होता है डबल स्ट्रैंडेड। वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पैथोजन पैरासाइट का एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है। क्या करता है? डिग्रेड कर देता है। इसी मैकेनिज्म को हम लोग कहते हैं क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है। जैसे मान लो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, यही आरएनए जाके होस्ट के पैरासाइट के एमआरएनए से जुड़ के उसको डिग्रेड कर देता है। ये किसका एमआरएनए है? ये एमआरएनए है पैरासाइट को। देखते हैं इसका स्टेप्स कैसे है। स्टेप्स, सबसे पहले डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोड्यूस करता है सेल, या सेल के अंदर ही प्रोड्यूस होता है या बाहर से, सेल के बाहर से वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोड्यूस करने वाला जीन को लाया जाता है। इसके लिए एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का यूज किया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम एक, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है। ये स्पेसिफिक जीन को कैरी करता है और उसके अंदर डाल देता है होस्ट प्लांट के अंदर, जहां पर ये जीन क्या करता है? दो टाइप का एमआरएनए प्रोड्यूस करता है। क्योंकि ये दोनों एमआरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसलिए ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाता है। वही स्टार्ट करता है आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे देखते हैं। जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो 21 to 23rd सेगमेंट के पास वो ब्रेक कर जाता है। अब ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग एमआरएनए, जिसको एसआई आरएनए बोलते हैं। इसको डायरेक्ट कौन करता है? डायसर एंजाइम्स। ये एंजाइम्स होस्ट के अंदर ही होता है। ठीक है। ये जो एसआई आरएनए है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है रिस्क के साथ। ये रिस्क एक प्रोटीन का ग्रुप है, और फिर ये गाइडेड बाय बेस कॉम्प्लीमेंट्री। बेस कॉम्प्लीमेंट्री करने मतलब कि ए के अपोजिट में यू, टी के अपोजिट में ए, जी के अपोजिट में सी, इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बना देगा। किसके साथ? टारगेट एमआरएनए के साथ। और फिर उसको क्या करेगा? डिग्रेड कर देगा। इस consequences was that the parasite could not survive in transgenic host, जिसका जीन चेंज हो चुका है। अब देखो, ये तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए डायसर के प्रेजेंस में ब्रेक कर जाता है एसआई आरएनए में। क्वेश्चन उठता है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आया? ये जीन, स्पेसिफिक जीन से आया। किसे आया? स्पेसिफिक जीन से आया। ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए जो है वो रिस्क फैक्टर से जुड़ता है, उसका अनवाइंडिंग होता है, वो सिंगल स्ट्रैंडेड बनता है, और फिर ये कंप्लीमेंट्री बेस पेयर बना लेता है। किसके साथ? एमआरएनए ऑफ होस्ट, पैरासाइट के साथ, और फिर उसको डिग्रेड कर देता है।
ठीक है, जिसके कारण से ये